हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर नंबर 6 के जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का होने वाला है। इसमें हम आज देखेंगे एक्सरसाइज 6.2 को। इससे पहले अगर आपने 6.1 को नहीं देखा है तो चैनल पर जाके प्लेलिस्ट के अंदर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारे से पूछा हुआ है, ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमारे पास क्या है, कुछ नंबर गिवन्स हैं, उनका हमें क्या बताना है, स्क्वायर बताना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे गिवन है, अब देखो इनका स्क्वायर हम निकालेंगे कैसे, बाय द यूजिंग ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर एंड बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम इसका स्क्वायर बताने वाले हैं, ठीक है ना। 32 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर इन द सेंस मतलब आप इसको देखिए 32 का स्क्वायर, ये ऐसे बोल रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना, यहाँ पे हमारे पास दो टर्म है, ठीक है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ कैसे लिखूंगा, देखो अगर मैं इसको लिखना चाहूँगा कैसे लिखूंगा, इसको देखना ध्यान से। अगर मैं 32 को लिखना चाहूँ, 32 को अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ मैं कैसे लिख सकता हूँ, 30 प्लस में 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा था 30 का स्क्वायर, मतलब ये किसके बराबर होगा, 30 के स्क्वायर के, सॉरी एक मिनट, 32 के स्क्वायर की, ठीक है ना, इसके बराबर होगा। अब यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो हमारा पहला पार्ट होता है ए होता है, जो सेकंड पार्ट होता है हमारा बी होता है। अगर मैं बात करूँ ए कितना है हमारे पास, यहाँ पे ए है हमारे पास 30, और बी की बात करूँ बी कितना है हमारे पास 2 है। ओके डन है। अब मैं फॉर्मूले के अंदर रख रहा हूँ, ठीक है ना। जो हमारे पास फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, ठीक है ना, मतलब 30 प्लस में 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, 30 प्लस में 2 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ए का स्क्वायर है, ए हमारे पास कितना था, 30 था, तो इसका मतलब 30 का स्क्वायर। बी हमारे पास कितना है, और सॉरी बी नहीं 2ab है, तो 2 मल्टीप्लाई में ए कितना था 30, और बी हमारे पास कितना था 2, देन अगेन प्लस क्या होगा इसके अंदर, बी का स्क्वायर। बी का स्क्वायर हमारे पास कितना है, 2 का स्क्वायर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। अब यहाँ पे देखिए जब आप 30 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 900, ठीक है ना। और 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा, 60 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा 120, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर आप कर लेंगे, कितना आएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4। जब आप इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1024। ओके डन है। तो ये हमारा आंसर आ गया निकल के 1024, किसका स्क्वायर आ गया, 32 का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ 32 का स्क्वायर, हमने क्या करा, निकाल लिया 1024। अगेन यहाँ भी वही रूल लगाऊंगा मैं, तो देखो 35 को आप कैसे लिख सकते हैं, 30 प्लस में 5 का स्क्वायर, डन है बात ना, 30 प्लस में 5 का स्क्वायर। अगर मैं ए की बात करूँ, देखो हमारा ए क्या है यहाँ पे, ए हमारा 30, और बी की बात करूँ, बी क्या है हमारे पास 5 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो मैं अगर इस फॉर्मूले में रखता हूँ, यहाँ पे देखना ध्यान से, एक मिनट, यह है 30 प्लस में 5 का स्क्वायर, ठीक है ना, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ। तो ए का स्क्वायर मतलब कि 30 का स्क्वायर, और उसके बाद 2ab, 2 मल्टीप्लाई में ए कितना था हमारे पास 30, बी कितना था हमारे पास 5, और उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है, ये 5 का स्क्वायर, ठीक है ना, बी हमारा ये था। ओके डन है बात। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब आप 30 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 900, ये हो जाएगा 35 जो कितना होता है 150, 150 को 2 से करेंगे कितना आएगा 300, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा 300, डन है बात। उसके बाद 5 का स्क्वायर करेंगे आपको क्या मिल जाएगा 25। ओके, अब इनको जब आप ऐड करेंगे 900 पर 300 1200 हो गया, 1200 और उसके बाद 1200 के बाद 25, तो ये हमारा आ जाएगा 1225, डन है बात। तो हमारा निकल के आ गया 1225, ये किसका स्क्वायर आ गया हमारा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 35 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमने किसका स्क्वायर निकाल लिया, 35 का स्क्वायर। अब देखो ये हमारे पास यहाँ ये क्वेश्चन है, सेम इसको भी मैं कैसे लिखूंगा, 80 प्लस में 6, ठीक है ना। हमारे पास ए कितना है 80 है, और बी की बात करूँ बी हमारे पास कितना है 6 है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देता हूँ ए बराबर में कितना है हमारे पास 80, बी बराबर में कितना है हमारे पास 6। अब अगेन इस फॉर्मूले में रखिए इसके अंदर, देखो मैं रखता हूँ इसके अंदर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर मतलब 80 का स्क्वायर प्लस में 2ab, मतलब 2 मल्टीप्लाई में 80 मल्टीप्लाई में बी कितना है हमारे पास 6, उसके बाद देन प्लस में है हमारे पास कितना, बी का स्क्वायर। बी का स्क्वायर बोले तो 6 का स्क्वायर, ठीक है ना। इसको मैं सही से लिखता हूँ 6 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे जब आप 80 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 6400, डन है बात, 6400 आने वाला है, ठीक है ना।
अच्छा 86 था क्या? हाँ ओके ठीक है, फिर 86 है ना, कोई बात नहीं। कितना आ जाएगा जब आप 6 का करेंगे? देखो 80 का स्क्वायर 8, हाँ 80 का, हाँ 64 100 आ जाएगा ना। उसके बाद 8 2 जा 16 16 नहीं, इसको आप जब करेंगे 8 2 जा 16 160 160 प्लस ये आ जाएगा 960, ये आ जाएगा 960 निकल के 960, और इसमें आप ऐड करेंगे तो ये 36 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको जब आप ऐड करेंगे, देखो ये 64 में आप इसको ऐड कर दीजिए। मैं पहले इसको बना लेता हूँ 1, यहाँ पे बनाता हूँ मैं इसको कितना 900, ठीक है। अगर मैं 6000 में क्या करता हूँ 1000 को ऐड करता हूँ, ठीक है ना। अब देखो ऐड कैसे करा है मैं आपको बताता हूँ, सिंपल तरीका। यहाँ से क्या करिए आप, इसको अगर आप दे देंगे, देखो 900 और ये 6, मैं यहाँ से 100 लेता हूँ, ये हो गया 7000 और 300 ये था, और 300 प्लस में ये 6 360 आ गया। 360 में आप जब ये जोड़ेंगे 380 आ जाएगा, तो मतलब 7386 आपका कितना निकल के आ जाएगा 7386। ये किसका स्क्वायर हमारा निकल के आया, यहाँ लिख देता हूँ मैं 86 का। आपने किसका स्क्वायर करा 86 का स्क्वायर, ये आ गया निकल के। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब मूव करते हैं इसमें अगले पार्ट के ऊपर। देखिए अगला पार्ट हमारे पास गिवन है, इसको मैं थोड़ा यहाँ करता हूँ, देखना सेम आपने इसको कैसे लिखना है, देखना 71 है, इसको आप लिख सकते हो 70 प्लस में 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अगर मैं ए की बात करूंगा तो ए हमारे पास कितना है 70, और बी की बात करूंगा कितना है हमारे पास 1 है, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूले के अंदर रख दो, क्या है हमारे पास, देखो ए का स्क्वायर मतलब कि अगर मतलब मैं बात करूं 70 प्लस में 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। ए का स्क्वायर मतलब 70 का स्क्वायर प्लस में कितना हमारे पास 2ab, मतलब 2 मल्टीप्लाई में 70 मल्टीप्लाई में b कितना था हमारे पास 1 था, तो 1 रख दिया मैंने, ठीक है ना। और देन लास्ट में हमारा क्या है b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर हमारा 1 ही होता है। तो ये जब आप करेंगे तो 4900 आने वाला है, और ये 7 2 जा होता है 140, तो 140 हो जाएगा, और प्लस में ये 1, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा टोटल निकल के 5041, ठीक है ना 5041, तो ये आपका आंसर निकल के आ गया 5041। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। किसका स्क्वायर आया मैं लिख देता हूँ 71 का स्क्वायर, ये आ गया 5041। अगेन यहाँ भी आपने क्या लिखना है, इसको देखना है, इसको ध्यान से। 93 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 90 प्लस में 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 90 प्लस में 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। अगर यहाँ पे मैं ए की बात करता हूँ, ए मेरे पास कितना आ जाएगा 93, बी मेरे पास कितना आने वाला 3, ठीक है ना। अब उसके बाद देखना इस फॉर्मूले में रखता हूँ, ए का स्क्वायर मतलब 90 का स्क्वायर, ठीक है ना। 2ab बोले तो ए हमारे पास 90 था, और बी हमारे पास कितना था 3, और बी स्क्वायर की बात करूँ तो 3 का स्क्वायर। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना। तो एक चीज़ देखिए यहाँ पे कितना आने वाला है हमारे पास 90 का, जब आप स्क्वायर करेंगे 90 का स्क्वायर कितना होता है 93 है ना, हाँ ठीक है। 90 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8100, ठीक है ना। और 90 को ये कितना 9 2 जा होता है 180 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 960 ये आ गया, और हमारा लास्ट में था 3 का स्क्वायर, ये होता है हमारा 9, ओके। तो जब आप इसको ऐड करेंगे यहाँ पे देखना 93 था ना, हाँ 9, ओके। यहाँ पे क्या आ गया 9 आ गया हमारा, ओके। तो यहाँ पे देखिए आप, और यहाँ पे हाँ ये कितना आने वाला है 800 में इसको आप ऐड करोगे, जस्ट वेट, ये कितना आ जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। इसकी बात कर लेते हैं, 1 मिनट जस्ट होल्ड करके रखना। यहाँ पे हमारा आ जाएगा, देखो 801 है, इसमें आपने क्या करना है 8100 में क्या करना है ऐड करना है 960 को। जब आप 960 को ऐड करेंगे 9060 आ जाएगा, 9060, देन इसमें आपने 9 और ऐड करना है 9069, तो ये आपके पास कितना आने वाला है 9069, ठीक है ना। तो आपने जब इसका वो निकाला तो 9069, ठीक है ना, ये आ जाएगा। देखो ये मल्टीप्लाई मैंने सही करा है ना, ये कितना आ गया मेरा 9 2 जा, देखना है 9 2 जा होता है 180 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखना 180 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 180 को मैं कर लेता हूँ 3 से मल्टीप्लाई,
ये आएगा 540। देखो मैं लिख देता हूँ दोबारा से, ये आ गया मेरा 8100 प्लस में 540, ठीक है ना। और लास्ट में हमारा क्या आएगा, देखो ये 93 था ना, तो 93 था, तो देखो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा ना। तो 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ गया। अब इसको आप ऐड करिए, अब देखते हैं ऐड करके इसको, देखना 8100 है, 8100 में ऐड करना है हमने 540 देन प्लस में क्या करना है 9 करना है। तो देखो 8649 हमारे पास आ रहा है आंसर 8649, तो 8649, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आंसर आ गया निकल के 8649। अब देखिए अगेन यहाँ भी आपने वही काम करना है। 46 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 40 प्लस में 6 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, 40 प्लस में 6 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब 40 प्लस 6, अब यहाँ मैं ए की बात करूँ, ए हमारा क्या है यहाँ पे 40 है, और बी की बात करूँगा तो क्या है हमारे पास 6। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब ए का स्क्वायर करना है, मतलब 40 का स्क्वायर प्लस में 2ab, ए बोले तो 40 था और बी था हमारे पास 6, और फिर उसके बाद बी का स्क्वायर करना है, मतलब 6 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये क्लियर है आपको बात। देखो तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, जब इसको आप सोल्व करेंगे ये 1600 आ जाएगा जब आप 40 का स्क्वायर करेंगे। देन आपका ये कितना बन जाएगा, 4 दूनी 8, मतलब 80 आ गया, 480 आ गया, ठीक है ना। ये आ जाएगा 480, देन आपका लास्ट में बच गया 36, आपका क्या बच गया 36, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा साइड में ले लेता हूँ, ठीक है ना। देखो ये आ गया आपके पास। अब इसको जब आप ऐड कर देंगे, जब सारा ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आने वाला है 2116, तो 2116 आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। इसके थे टोटल आपके थे 5th 6th, ठीक है ना। तो इसके थे हमारे टोटल कितने पार्ट थे मैं आपको बता देता हूँ। इसके पार्ट थे VI 6 पार्ट के करीब थे, ठीक है ना, 6 के पार्ट के करीब थे। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान से देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे बता रहा है राइट ऑफ पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हुज वन मेंबर इज, हुज वन मेंबर नहीं होना चाहिए, ये नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। इसको मैं सही कर देता हूँ, ये होना चाहिए नंबर, हुज वन नंबर इज, ठीक है ना, ये नंबर होना चाहिए। देखो हमारे पास पहला नंबर दे रखा 6। अब देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे। 6 हमारे पास गिवन है, तो आपने 3 नंबर लेने। ट्रिपलेट्स का मतलब क्या होता है 3 नंबर्स, ठीक है ना। ट्रिपलेट्स मीन्स होता है 3, ठीक है ना। तो हमारे 3 नंबर जो आएंगे उसी को ट्रिपलेट्स बोलते हैं। तो मैंने क्या करा, दियर आर 3 नंबर्स 2m, m स्क्वायर एंड m स्क्वायर प्लस 1 इज अ पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या लेना है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे m की वैल्यू निकालनी होगी। तो m की वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। हियर आपने लिखना है हियर 2m, आपको 2m को किसके बराबर रखना है, ये जो आपके पास 6 गिवन है, 2m बराबर में 6, तो m बराबर में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है 2, तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा, 2 3 जा 6, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ लिख देता हूँ मैं, m की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 3। तो आई होप m की वैल्यू आपको, एक मिनट, m की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है ना। अब m की वैल्यू को उठा के क्या करना है, हमने इनके अंदर पुट करना है। ये हमारा आ गया फर्स्ट नंबर हमारा क्या आ गया, ये देखने, ये m की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है ना। अब मैं बात करूँगा सेकंड और थर्ड नंबर की, ठीक है ना। ये फर्स्ट नंबर तो मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, ठीक है ना। ये मेरा कौन सा नंबर है, अगर मैं बात करूँ, ये हमारा है फर्स्ट नंबर, ठीक है ना, ये है हमारा फर्स्ट नंबर। तो अब देखिए, अब हमें निकालना है सेकंड नंबर निकालना है, तो क्या करेंगे, सेकंड नंबर। अब सेकंड नंबर हमारे पास गिवन कितना है, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस का 1। अब m की वैल्यू रखिए, मतलब कि 3 स्क्वायर माइनस का 1, 3 स्क्वायर माइनस का 1 मतलब 9 में से 1 जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, 9 माइनस 1 हमारा आ जाएगा 8, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आने वाला है 8, तो हमारा आ गया 8, मतलब कि सेकंड नंबर आ गया हमारे पास 8। अब निकालेंगे हम थर्ड नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास, थर्ड नंबर इज इक्वल टू m स्क्वायर, हमने थर्ड नंबर माना था m स्क्वायर प्लस में 1, तो m की वैल्यू रखिए यहाँ, m की वैल्यू कितनी रख देंगे हम, 3 का स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है ना। जब 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा निकल के, 9 प्लस में 1 इज इक्वल टू 10, तो हमारे पास थर्ड नंबर कितना आ गया, 10, ठीक है। तो अब ट्रिपलेट्स का मतलब क्या होता है, यहाँ ध्यान से देखिए, ट्रिपलेट्स मीन्स क्या होता है, 3 नंबर जो हमारे आए वही हमारे क्या होते हैं, ट्रिपलेट्स। तो हम लिख देंगे
हैंस, यहाँ लिखेंगे हैंस पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, ट्रिपलेट्स, हमारे पास ट्रिपलेट्स क्या आ गया निकल के, मैं कंबाइंड ट्रिपलेट्स आर इज, पहला नंबर था 6 ऑलरेडी, अगला 8 और 10, तो हमारा ये आंसर निकल के आ गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको अच्छे से एक बारी देख लेना। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन में क्या है 14। देखो अब हमारे पास सेम वही कंडीशन है, ट्रिपलेट्स का मतलब क्या होता है 3, ठीक है ना, 3 नंबर हमने फाइंड आउट करना है, और फर्स्ट नंबर हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, ये हमारा क्या है फर्स्ट नंबर, इसे नहीं काउंट, इसे नहीं हमने निकालना है, ये ऑलरेडी गिवन है। तो हमने लेट कर लिया 2m m² -1 एंड m² +1 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे हियर 2m को क्या करेंगे, जो पहला नंबर गिवन है उसके बराबर रखेंगे, 2m बराबर में 14, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी 14/2, 2 7 जा कितना होता है 14, तो m की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई निकल के 7, ठीक है ना, डन है। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, फर्स्ट नंबर तो ऑलरेडी है, हम निकालेंगे सेकंड नंबर। अब सेकंड नंबर क्या है हमारे पास, m² -1, ठीक है ना, m² -1, तो देखो m² मतलब कि 7 का स्क्वायर -1, मतलब 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 49 -1 मतलब कि 48, तो सेकंड नंबर कितना आ गया हमारे पास 48। थर्ड नंबर निकालेंगे, थर्ड नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, m² +1, ठीक है ना, m² +1 मतलब कि 7 का स्क्वायर +1 मतलब कि 49 +1 = 50, तो हमारा थर्ड नंबर क्या आ गया 50 निकल के। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो हम लिख देंगे हैंस पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर, हैंस पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स इज, क्या आ गया हमारे पास, फर्स्ट नंबर था 14, ठीक है ना, तो हम लिख देंगे 14, 48 और देन 50, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। आई होप अब आपको ये क्लियर हुआ होगा, नहीं क्लियर हुआ तो देखते हैं हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उससे वहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखना ध्यान से इसको, ये है यहाँ पे सेम। अब देखो यहाँ पे हमारा ये क्या गिवन है, ये है हमारा फर्स्ट नंबर, ठीक है ना, फर्स्ट नंबर हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी गिवन है। अब देखो हमने क्या करा, दियर आर नंबर 2m m² -1 m² +1 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, देखो फर्स्ट नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, हियर फर्स्ट नंबर हमारे पास गिवन ही है, तो 2m हमने फर्स्ट नंबर 2m लेट करा है, इसको किसके बराबर रख देंगे 16 के। तो देखो जी मल्टीप्लाई में है 2, तो 16/2, डिवाइड में आ जाएगा 2 8 जा कितना होता है 16, तो m की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8, तो m की वैल्यू आ गई निकल के 8, ठीक है ना। अब देखो हमने निकालना है सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर क्या है हमारे पास, m² -1, m की वैल्यू रख दीजिए, m की वैल्यू आई है मेरे पास 8, 8 का स्क्वायर -1, तो मतलब कि 64 -1, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 63, ठीक है ना। तो हमारे पास सेकंड नंबर आ गया 63। अब निकालना है हमने थर्ड नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, m² +1, ठीक है ना, m² +1 मतलब m की वैल्यू आई थी 8, 8 का स्क्वायर +1 मतलब कि 64 +1 = कितना आ गया हमारे पास 65, ठीक है ना। तो हमारे पास थर्ड नंबर भी आ गया 65, ठीक है ना। तो अब हम क्या लिख देंगे, हैंस पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर, एक मिनट देखो, हैंस पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स इज क्या आ गया मेरे पास, कंबाइन में लिखूंगा तो 16, देखो पहला नंबर तो हमारे पास 16 ही था, देन हमारा आया 63 और लास्ट आया हमारे पास 65, तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं, आई थिंक एक इसमें एक और हो, देखो ये देखो एक क्वेश्चन और है, इसको आप ध्यान से समझ लेना।
नहीं समझ में आया तो यहाँ अच्छे से अपना डाउट क्लियर कर लेना, ठीक है ना। यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। तो देखो यहाँ पे हमारा फर्स्ट नंबर गिवन है। फर्स्ट नंबर कितना है? फर्स्ट नंबर इज, यहाँ लिख भी दो, फर्स्ट नंबर क्या हमारे पास 18 है, ठीक है, निकालने की जरूरत नहीं है। अब लेकिन देखो हमने फर्स्ट नंबर क्या लेट करा है? 2m m² + 1। देखो यहाँ लिख देता हूँ, फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है? तो आपकी फर्स्ट नंबर हमारे पास 2m, ठीक है ना। सेकंड नंबर क्या है हमारे पास? सेकंड नंबर है m² - 1। और देन थर्ड नंबर है हमारे पास क्या? थर्ड नंबर हमारे पास m² + 1। अब आई होप आपको क्लियर होगा। अब फर्स्ट नंबर हमारे पास 18 ऑलरेडी था, लेकिन अब हमारे पास फर्स्ट नंबर हमने क्या लेट करा हुआ? 2m। तो 2m को किसके बराबर रख देंगे? 18 के, ठीक है ना। अब यहाँ से m की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या आ जाएगा? 18/2, 2 9 जा 18। तो m की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास निकल के? यहाँ 9, ठीक है ना। m की वैल्यू आ गई 9। अब देखो, अब हमें निकालना है सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर क्या है हमारे पास? m² - 1, मतलब कि 9 का स्क्वायर। देखो जी, 9 का स्क्वायर -1 मतलब कि 81 माइनस का 1, मतलब ये कितना आ गया आपके पास? 80, ठीक है ना। तो आपके पास क्या आ गया निकल के? बात कर लें, सेकंड नंबर आ गया आपके पास 80। अब हमें निकालना है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या हो जाएगा? m² + 1 मतलब कि 9 का स्क्वायर + 1 मतलब कि 9 जा 81, 81 में +1 करेंगे कितना आ जाएगा? 82, ठीक है ना। 82 आ गया हमारा निकल के। क्या निकल के आ गया? सेकंड नंबर। एक मिनट, मैं इसको दोबारा लिखूंगा। देखो 82 क्या आ गया हमारे पास? थर्ड नंबर, सॉरी, ठीक है ना। अब हम क्या लिख देंगे? हैंस पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर, हैंस पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स इज क्या आ गया मेरे पास? पहला नंबर तुम्हारे पास था 18, देन सेकंड नंबर आया हमारे पास 80, देन लास्ट नंबर आया हमारे पास 82। तो आपसे यही 3 ट्रिपलेट्स पूछे थे, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो देखो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें। यहाँ पे हिंदी क्वेट्स है वो पढ़ देता हूँ मैं। देखो, सफलता चलकर नहीं आती, ठीक है ना। सफलता चलकर नहीं आती, हमें उस तक पहुँचना पड़ता है। देखो, सफलता जो है चल के नहीं आती, हमें वहाँ तक पहुँचना पड़ता है, उसके पास तक जाना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार या उसी तरह जिस तरह भगवान ने हर पंछी के लिए भोजन तो दिया है, ठीक है ना, भोजन तो दिया है, पर उनके घोंसले नहीं दिए। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपने सफल होना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे सोचो कि सफलता आपके पास आ जाएगी, आप बैठे रहो कुछ ना करो, तो आप सफल नहीं हो सकते। जिस प्रकार भगवान ने देखो पंछियों को, उनको भोजन तो दिया है खाने के लिए, पर घोंसले देख लो उन्हें खुद बनाना पड़ता है। उसी प्रकार हमें खुद मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हमें सफलता मिलेगी। बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलने वाली है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। प्लीज़ लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक आप वीडियो को देखते रहिए और लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें।